मैं कौन हूँ? मैं सूबेदार हूँ। मैं कौन हूँ? मैं मैनेजर हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ? मैं बेटा हूँ। मैं कौन हूँ कि मैं मंत्री हूँ। आदमी अपने आप को अलग अलग नाम से बुलाता है, वैसे ही जैसे राजा का बेटा अपने आप को बहेलिया का बेटा बुला रहा है। ठीक है, लेकिन जब उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब फिर उसे पता चल जाता है कि वास्तव में ये सब मैं नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं। तब उसे असली एड्रेस मिल जाता है। धीरज मिश्रा जी कह रहे हैं, यदि हम ब्रह्म स्वरूप हैं और इसका ज्ञान भी हो जाए तो व्यक्ति ब्रह्म के समान शक्तिशाली क्यों नहीं हो जाता? रंजना मैडम पूछ रही हैं कि कुछ बच्चे सिगरेट पीते हैं और सिगरेट की लत कैसे छुड़ाई जाए। वैद्य आशीष कुमार जी पूछ रहे हैं, कौन से गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में कौन सी भावनाएं रहती हैं और इनमें कैसे बचें। वैद्य आशीष कुमार जी कह रहे हैं, माया का जन्म एवं माया के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है, तर्कशास्त्र में हम लोग पढ़ रहे थे लोक न्याय। तो लोक न्याय में आज पहला है सोपानारोहण न्याय। ठीक है, सोपानारोहण न्याय मतलब सोपान मतलब सीढ़ियां, ठीक है, आरोहण मतलब ऊपर जाना। कमाल की बात है कि जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं वही सीढ़ियां नीचे आती है। तो किसी बड़े काम को करने के लिए हमें क्रमबद्ध तरीके से चलना पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है। इसको बोलते हैं सोपानारोहण न्याय। किसी काम को विधिवत तरीके से करना, स्टेज बाय स्टेज करना। दूसरा होता है सर्वपेक्षा न्याय। सर्वपेक्षा न्याय का मतलब होता है कि जहां पर किसी एक काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की प्रतीक्षा करनी पड़े। जैसे कोई शादी का निमंत्रण हो और आप सबसे पहले पहुंच जाओ, बारात से भी पहले पहुंच जाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बारात के आने का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो वहां पे सर्वपेक्षा न्याय होगा। ठीक है, तीसरा है वृक्ष कंपन न्याय। वृक्ष कंपन न्याय का मतलब कि एक आदमी एक पेड़ पे चढ़ा, नीचे से किसी दूसरे आदमी ने कहा कि वो वाली डाली हिलाना, तो एक और आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा था वो वाली डाली हिलाना, और जो ऊपर चढ़ा हुआ उसके समझ में नहीं आ रहा कौन सी डाली हिलाना, कौन सी डाली हिलानी है। नीचे एक तीसरे आदमी ने क्या किया, पूरे पेड़ को ही ऐसे ऐसे करके हिला दिया, सारी डालियां हिल गई। तो किसी एक काम से सब लोगों की इच्छा पूरी कर देना, इसको बोलते हैं वृक्ष कंपन न्याय। एक काम से सबके काम हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्व खलवाट न्याय। बिल्व खलवाट न्याय का मतलब होता है कि कोई काम अपन करने जाए और उस काम में विघ्न पड़ जाए, परेशानी हो जाए, बल्कि उल्टा काम हो जाए। जैसे कोई गंजा है, गंजा आदमी, धूप पड़ रही हो बहुत तेज, तो धूप से बचने के लिए कहां पहुंच गया? बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच गया और बेलपत्र उसकी खोपड़ी में पड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया बिल्व खलवाट। बिल्व माने बेलपत्र, खलवाट माने खोपड़ी चांद। बिल्कुल। नेक्स्ट है वरगोष्ठी न्याय, जहां पे वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों मिलकर के विवाह रूपी ये कार्य संपादित करते हैं, जिसमें सभी लोगों का हित होता है। उसी तरीके से बहुत सारे लोग मिलकर के जब कोई और बहुत बड़ा महान काम करते हैं, तब वहां पर वरगोष्ठी न्याय होता है। और आज का आखिरी न्याय है राजपुत्र व्याध न्याय। राजपुत्र व्याध न्याय का मतलब है कि एक बार एक राजा का बेटा भाग्य से किसी व्याध के यहाँ पला। व्याध यानी बहेलिया। ठीक है, बहेलिया के यहाँ पला। वो खुद को क्या समझने लग गया? बहेलिया के यहाँ पला तो खुद को भी बहेलिया समझने लग गया। उसी के हिसाब से उसके आचार विचार सब बने बहेलिया के हिसाब से। जब वो बड़ा हो गया
तो उसके पैर पे किसी राज चिन्ह को देख करके किसी ने पहचान लिया कि ये तो राजपुत्र है, तो उसको बताया गया कि तुम तो राजपुत्र हो। तो जब उस लोगों ने उसको बताया, उसने नहीं माना, मैं राजपुत्र कैसे हो सकता हूँ, मैं तो इनके यहाँ पला हूँ, ये मेरे पिताजी हैं। तो उसको निशान दिखाया गया, उसको बताया गया कि तुम राजा के बेटे हो, ये तुम्हारे असली पिताजी हैं, है ना। ऐसे ही जब किसी आदमी को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, तब तक वो खुद को नहीं पता कर पाता कि वो क्या है। ठीक है, आदमी अपने आप को अलग अलग समझता है। मैं कौन हूं, मैं सूबेदार हूं। मैं कौन हूं, मैं मैनेजर हूं। ठीक है, मैं कौन हूं, मैं बेटा हूं। मैं कौन हूं कि मैं मंत्री हूं। आदमी अपने आप को अलग अलग नाम से बुलाता है, वैसे ही जैसे राजा का बेटा अपने आप को बहेलिया का बेटा बुला रहा था। ठीक है, लेकिन जब उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तब फिर उसे पता चल जाता है कि वास्तव में ये सब मैं नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं। तब उसे असली एड्रेस मिल जाता है, तब वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो चीज समझाने पे आज मनुष्य समझता है ब्रह्म ज्ञान को, वहां पे ये न्याय लगता है, जिसको बोलते हैं क्या, राजपुत्र व्याध न्याय। ठीक है, ये आज का आखिरी न्याय हो गया। अब अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अशोक जी ने पूछा है कि मनुष्य का ध्यान इन सब बातों पर कैसे हमेशा रहना चाहिए, उससे कैसे कनेक्ट रह सकते हैं। तो वो आज की कथा में हम लोगों ने बताया कि कैसे बार बार मन को आपको स्थिर करना पड़ेगा, मन को एक जगह लाना पड़ेगा, तब जा करके आपको उस चीज का अभ्यास होगा। फिर जब वो धारणा बन जाएगी, फिर उस धारणा से ध्यान को बनाना है, जहां पे आपको वो धारणा सर्वत्र दिखाई देने लग जाए। ये ध्यान की स्टेज होगी। इसके लिए एक ही तरीका है, और वो है अभ्यास। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और कोई प्रश्न हो आपके पास तो आप पूछ सकते हैं। धीरज मिश्रा जी कह रहे हैं, यदि हम ब्रह्म स्वरूप हैं और इसका ज्ञान भी हो जाए, तो व्यक्ति ब्रह्म के समान शक्तिशाली क्यों नहीं हो जाता। बिल्कुल हो सकता है। अगर आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं, जिस स्टेज में आप अद्वैत की स्थिति में पहुंच जाएं, आप सिर्फ आत्मस्वरूप को, जो मैंने बताया, ध्यान और धारणा की स्थिति में यदि आप पहुंच जाएं, तो फिर उसके बाद बहुत सारी सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। उन सिद्धियों हमारे यहाँ शास्त्रों में दिया हुआ है कि आपको कौन कौन सी सिद्धि मिलती है। जैसे आप हनुमान जी की तरह से छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ये एक सिद्धि होती है। हवा में उड़ सकते हैं, ये भी एक सिद्धि होती है। जल पे चल सकते हैं, ये भी एक सिद्धि होती है। इस प्रकार जितनी भी पंचभूतों से रिलेटेड चीजें होती हैं, चाहे वो वायुगमन हो, चाहे वो जल पे चलना हो, ठीक है, स्थूल सूक्ष्म शरीर धारण करना हो, तो इस तरीके की बहुत सारी सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। तो आप ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। इसीलिए योग की हमारे यहाँ प्रशंसा की गई है। ठीक है, अगर हनुमान जी छोटे बड़े हो जाते थे तो कोई जादू नहीं था, वो योग की शक्ति थी। ये रावण में तो इन्हीं शक्तियों का माया करता था। नहीं, धीरज जी कह रहे हैं हम रहेंगे तो अंश ही, बाद में भी या नहीं, तो अंश ही। ऐसा होता है धीरज जी, जैसे कोई तत्व होता है, ठीक है, जैसे लोह धातु है, मान लीजिए फेरस। फेरस से आप स्टेनलेस स्टील बनाइए, ठीक है। अरे इनसे बोला थोड़ा आवाज कम करें, उनको बोलो थोड़ा आवाज कम करें, ठीक है। फेरस से आप स्टेनलेस स्टील बनाइए, माइल्ड स्टील बनाइए, ठीक है, स्पीड स्टील बनाइए। तो ये जो अलग अलग तरीके की स्टील बनाएंगे, इन सब में भी फेरस के गुण होंगे। हम अंश हैं, लेकिन वो अंश क्वांटिफिकेशन नंबर में नहीं है कि मतलब वो इतने बड़े हैं तो हम इतने से हैं। अंश का मतलब वो नहीं है यहाँ पर। अंश का मतलब है कि उसके पास जितनी शक्तियां, उतनी शक्ति हमारे पास नहीं है, और हम बूंद स्वरूप में हैं। जैसे समुद्र का जल भाप बनता है, भाप बन के बादल बनता है, बादल बन के बारिश में बरसता है, और बरस के नदियों के थ्रू वापस समुद्र में मिल जाता है। तो जो पानी की बूंद है तो वो पानी की ही बूंद,
जो गुण उस पानी की बूंद में है वही गुण समुद्र के जल में है। दोनों ही H2O है, अलग अलग कुछ नहीं है। तो अंश स्वरूप मतलब वो सिर्फ उस समुद्र से अलग हो गया है, अंश का मतलब ये है। ठीक है, तो शक्ति उतनी ही रहेगी, ऐसा नहीं कि उसमें ज्यादा शक्ति हो जाएगी हमें कम शक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यदि हमें वो उस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे तो शक्ति हमारी भी उतनी ही हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि तपोबल होता है, तपोबल से तेज बढ़ता है, और तेज के कम ज्यादा होने से आदमी की जो जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग हो जाती है। आप में श्राप देने की शक्ति आ जाती है, आप में वरदान देने की शक्ति आ जाती है, इस तरह की अलग अलग शक्तियां आपके अंदर आ जाती है। ये ध्यान से ध्यान करने में सुने कि 2-3 जन्म भी लगते हैं लोगों को। योगी होने में 2-3 जन्म लग सकते हैं। जो कृष्ण जी ने कहा है कि योग अगर आपका एक जन्म में पूरा नहीं होगा तो हो सकता है कि जहां पे छूटा हो अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाए। आप जिस स्टेज तक पहुंच गए हैं उसके आगे की स्टेज से वो शुरू होगा अगले जन्म। हम लोग को तो और ज्यादा समय लगेगा। बिल्कुल लगेगा। अब आप सोचिए कि आपके जो पूर्व जन्म के कर्म थे वो अब जाकर के फलित हो रहे हैं, अब जाकर के आप उस तरफ आ रहे हैं। और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि जब 50 साल की उम्र हो जाती है, 60 साल की उम्र हो जाती है, तब वो इस ओर आते हैं, तब उन्हें लगता है कि हमारा बहुत सारा टाइम निकल गया है, वेस्ट हो गया है। क्योंकि ये चीज तो बचपन से करने की है, आप प्रैक्टिस करेंगे बचपन से, तब जाकर के आपको कहीं 10 साल 15 साल 20 साल में कुछ चीज डेवलप होगी आपके अंदर। तो ये ठीक वैसे है जैसे कोई आदमी क्रिकेट खेलना शुरू करे तो पहले महीने में छक्का मारना नहीं सीख जाएगा, सचिन तेंदुलकर बनने के लिए उसको सालों साल अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये अभ्यास वाली चीज है योग। तो अगर आपका एक जन्म में अभ्यास टूट जाएगा तो बस इतना है कि आपका वो सीक्वेंस टूटेगा नहीं, वो अगले जन्म में वहीं से कंटिन्यू होगा। बिल्कुल कर सकता है, ध्यान योग कीजिए, वो तो बैठे बैठे करना है, लेटे लेटे कीजिए, जिस अवस्था में कर सकते हो। ध्यान तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, धारणा तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। बस ये है कि क्या होता है कि अब आपके पास उम्र उतनी नहीं बची है कि अब आप अपनी चीज को स्वच्छ कर पाए, अपनी कार को सही कर पाए। हाँ, आपका जो साधन है वो साधन खराब हो गया है। ठीक है, हाँ नहीं चलो 80 साल की एज में चलो एक एज भी ऐसी हो जाती है कि आदमी उस स्टेज में नहीं होता है। ठीक है, उसका हाथ नहीं चल रहा है, उसका पैर नहीं चल रहा है, दान पुण्य नहीं कर पा रहा है, तो आप ये समझ चलिए कि आपका साधन जो है विहीन हो गया। ठीक है, तो आपको अब उतना टाइम नहीं है आपके पास, ये चीज शुरू से करने की है। जितना जल्दी शुरू कर लेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद चीज। प्रैक्टिस करो, जितना समय है अपने पास उसमें लगाइए। तो मुझे ये भी लगता है कि अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको बाकी बहुत सारी चीजों से कट जाना चाहिए। कटने की जरूरत नहीं है, माने आप मिनिमाइज करते रहिए। आपको किसी चीज से कटने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उनको मन के लेवल पे छोड़ दीजिए, मन के लेवल पे। समय लेता है ना हर चीज, सोसाइटी हमारा समय लेता है। समय तो लेता है, छोड़ दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी सोसाइटी में कोई गेम स्पोर्ट्स का वो हो रहा है, मेरा बड़ा मन है जाने का, लेकिन मैं मन के लेवल पे ही छोड़ दूं, कुछ भी होता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसमें रस लेना छोड़ दूं तो मैं कंट्रोल कर लूंगा ना उस चीज को। मुझे मूवी देखने में बड़ा मजा आता है 3 घंटे की, तो ड्यूटीज तो करनी चाहिए, पूरा समय खा जाए, ड्यूटीज तो करनी चाहिए, पूरा समय दे देता है। तो ऐसी हालत में एक मैंने लेडी क्या करे, लेडी लोग बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं। एंगेज रहना और ड्यूटी होना दो अलग अलग बातें हैं, मिक्स मत कीजिए। ड्यूटीज में रहती है, कोई जरूरी नहीं है। मतलब अगर कोई बहुत है, मतलब मैं देखती हूँ, खुद ही को देखती हूँ, मैं एकदम एग्जॉस्ट हो जाती हूँ करते करते। आप काम को अपने कर्तव्य समझ रहे हैं, काम अलग चीज है, कर्तव्य अलग चीज है। क्या फर्क है, क्या फर्क है? जो आप रेगुलर काम करते हैं उसमें और कर्तव्य में क्या फर्क है? तो यही है क्या घर की सफाई करना कर्तव्य है? नहीं, मेरी समझ है कि वो उसको याद करना ही हमारा कर्म है। नहीं, कर्तव्य जो पहले बताया था गौरी बाबा की गीता में फर्स्ट पार्ट में, कर्तव्य वो है जो आपकी जिम्मेदारियां है।
ठीक है, अपने माता पिता की सेवा करना ये कर्तव्य है, ठीक है, वो करना ही करना है। अपनी पत्नी की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चे का पालन पोषण करना, ये कर्तव्य है, इनसे आप च्युत नहीं हो सकते, ये सब करना है आपको, ठीक है। लेकिन इनके अलावा जो करते हैं वो कर्तव्य की श्रेणी में नहीं है। इनके अलावा सारे दिन काय में बिजी रहते हैं, फालतू की चीजों में बिजी रहते हैं। अरे घर गृहस्थी में बिजी नहीं रहते हैं, फालतू की चीजों में बिजी रहते हैं। वो आपने वो काम है, वो कर्तव्य नहीं है, वो काम है। अब मैं कहूं कि भाई मैंने तो मकान ले लिया, अब मुझे सेकंड ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, ईएमआई चुकानी है, तो अभी मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य थोड़ी ना है। ईएमआई चुकाने के लिए अब मैं डे ड्यूटी भी कर रहा हूँ, नाइट ड्यूटी भी कर रहा हूँ, तो ये तो मैं काम कर रहा हूँ ना, अपने आप को जरूरत से बिजी कर रहा हूँ ना मैं, तो ये मेरा कर्तव्य तो है नहीं। तो ऐसे ही हम अपने को एंगेज कर रहे हैं, उन अपने आप को खींच लीजिए, कर्तव्यों से नहीं खींचना अपने आप को, एंगेजमेंट में से खींचना अपने आप को। यही समझ में आ गई ना बात। तो आपको किसी चीज से काटना नहीं है अपने आप को, हाँ, किसी चीज से कटना नहीं है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, किसी चीज को भूलना नहीं है। हाँ, हाँ। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, कुछ बच्चे सिगरेट काफी पीते हैं, तो उनको क्या कहा जाए, इसमें उनका सिगरेट छूट सकता है? रंजना मैडम पूछ रही हैं कि कुछ बच्चे सिगरेट पीते हैं और सिगरेट की लत कैसे छुड़ाई जाए। ठीक है, देखिए दुनिया में जितने भी व्यसन हैं, व्यसन मतलब ऐसी चीजें जो खुद का नाश करती हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी लगती हैं, इसको व्यसन बोलते हैं। तो जो इतने व्यसन हैं उनसे अपने बच्चों को, फैमिली को कैसे बचाया जाए, इसका क्या तरीका है? इसका मेरी समझ में सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने बच्चों को आप बचपन से नीति शास्त्र पढ़ाएं, उनको सही गलत की जानकारी दें। सही गलत ऐसे नहीं कि ये काम मत करो, ये गलत है ना। सही गलत बच्चों में ये बुद्धि पैदा करना, खुद से ज्ञान पैदा करना कि ये चीज मेरे लिए कितनी फायदेमंद है, कितनी नुकसान है। जैसे सिगरेट पीना, सिगरेट पीने से बच्चे को खुद पता होना चाहिए कि इससे कैंसर होता है। अब चाहे मेरे दोस्त पी रहे हो, चाहे मेरे साथ जबरदस्ती करें, मुझे नहीं पीनी तो नहीं पीनी, क्योंकि ये फाइनली मेरा नुकसान ही करेगा, इसको पीने से मुझे कोई फायदा नहीं। जब बच्चे में ये बात घुस जाएगी दिमाग में कि इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, वो छुएगा ही नहीं उसको। लेकिन अगर आप ये चीज बचपन में उसमें नहीं डाली, उसने दोस्तों के साथ मिलकर के सिगरेट पीना शुरू कर दिया, अब आप उसे छुड़वा नहीं सकते, क्योंकि आपने शुरू में ये बात डाली नहीं उसके दिमाग में। अब वो इतना बड़ा हो गया कि वो आपकी बात मानेगा नहीं। घड़ा जब कच्चा होता है तो कच्चे घड़े को तो आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, उसमें डिजाइन अपने आप से बना सकते हैं। एक बार घड़ा पक गया फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर वो घड़ा आपके हिसाब से नहीं बनेगा, फिर तो जैसी शेप मिलेगी वैसी शेप मिलेगी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, फिर तो वो जब उसमें अंतर्ज्ञान आएगा तभी छूटेगी, अब आपके कहने से नहीं छूटेगा, वो टाइम निकल गया। अगर अपने बच्चों को सिखानी है अच्छी आदतें या अच्छी चीज सिखानी है तो एक ही तरीका है कि उनको शास्त्रों की तरफ मोड़िए, उनको शास्त्र पढ़ाइए, नीति शास्त्र खासतौर से पढ़ाइए। जब नीति शास्त्र होगा तो बच्चे के अंदर ये बुद्धि अपने आप पैदा हो जाएगी कि सही क्या है मेरे लिए और गलत क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। जब ये विवेक बुद्धि पैदा हो जाएगी फिर वो गलत काम करेगा ही नहीं, चाहे कोई उसको जबरदस्ती पकड़ के क्यों नहीं करेगा। वो शराब नहीं पिएगा, वो सिगरेट नहीं पिएगा, वो फालतू कोई भी काम नहीं करेगा। मैं हूं, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, क्यों नहीं पी? नहीं है, लोगों ने जबरदस्ती की नहीं की। तो जब आप नीति शास्त्र पढ़ते हैं, जब आप में सही गलत का ज्ञान हो जाता है, फिर आप उस चीज को कभी जिंदगी में नहीं आते। तो बच्चों को छुड़वाने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आपने नीति शास्त्र बचपन से ही पंचतंत्र की कहानियां सुनाइए, महाभारत की कहानियां सुनाइए, रामायण की कहानियां सुनाइए। जब उन चरित्रों को सुनेंगे अपने आप उनमें वो चीज आएगी कि यार मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मुझे रावण की तरह नहीं होना है, मुझे कौरवों की तरह नहीं होना है, मुझे दुर्योधन दुशासन की तरह नहीं होना है, मुझे अपनी बुद्धि को कंट्रोल में करना है, सही क्या है गलत क्या है मुझे पता होना चाहिए, ये डिसीजन मेरा है, मेरे पेरेंट्स का नहीं है।
ठीक है, तब फिर वो चीज उनमें नहीं आएगी। अब कोई इलाज नहीं है, अब कोई तरीका नहीं है। वैद्य आशीष कुमार जी पूछ रहे हैं, कौन से गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में कौन सी भावनाएं रहती हैं और इनमें कैसे बचें? तो आशीष जी, अभी जो अघोरी बाबा गीता के पार्ट 97, 98 चल रहे हैं, उसमें यही बताया गया है कि जब तमोगुण होता है तो आदमी क्या करता है, आलसी हो जाता है, व्यसनी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। ये तमोगुण के लक्षण है। ठीक है, रजोगुण में आदमी सुखी होता है, दुखी होता है, कर्म करता है, कर्म बंधन में फंसा रहता है। ठीक है, ये रजोगुण के लक्षण है। और सतोगुण वो होता है जब आदमी कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें किसी का अहित हो, किसी का नुकसान हो, दूसरों पर दया करता है, दान करता है। ये सतोगुण के लक्षण है। इनके और भी कैटेगरीज हैं मेरे पास, मैंने कहाँ लिखी थी, आप अघोरी बाबा की गीता के पार्ट 97 और 98 पढ़िए। ठीक है, उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के लक्षण दे रखे हैं और दे रखा है कि उसमें क्या क्या लक्षण मनुष्य में होते हैं। तो वहां से आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगी। पूछा था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि भगवान कहाँ रहते हैं? तो मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप जवाब दे सकते हैं? और ये प्रश्न उत्तर ये है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहाँ रहते हैं? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। एक्चुअली हमारे यहाँ लोगों की बात तो, हाँ, वो लोगों की बात ही है। ठीक है, अलग अलग लोक हैं, सबके बैकुंठ लोक अलग है, शिवलोक अलग है। ठीक है, देवलोक अलग है, ये हम लोग यहाँ रहते हैं वो पृथ्वी लोक है। तो ऐसे अलग अलग लोक हैं और उन अलग अलग लोकों में ही अलग अलग देवताओं और भगवानों का वास होता है। ठीक है, अब वो लोक कहाँ पर हैं, इसकी परिस्थिति अलग अलग पुराणों में दी हुई है, ब्रह्म पुराण में दी हुई है, स्कंद पुराण में दी हुई है, तो उसका थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। सब में दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है, पढ़ना पड़ेगा। और वो चीज आजकल की साइंस के हिसाब से अभी समझ में नहीं आती, क्योंकि साइंस उतना बड़ा ब्रह्मांड को नहीं फैला पाया। ठीक है ना, साइंस जो बताता है उसके हिसाब से अभी, जैसे कहीं भी कोई दुनिया बन सकती है, वो हमारे भाव से भी बनती है। बहुत सारा वैद्य आशीष कुमार जी कह रहे हैं, माया का जन्म एवं माया के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? देखिए, माया क्या है? माया जो होता है, माया की जो शक्ति आप जो कह रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, ये सब माया है। ठीक है, जैसे आप जब सोते हैं तो सोते समय जब आप सपना देखते हैं, सपने में आप शादी भी करते हैं, सपने में आपके परिवार वाले भी होते हैं, आपकी लड़ाइयां भी होती हैं। ठीक है, आप मरते भी हैं, आप मारते भी हैं, लेकिन वास्तव में आपका शरीर एक गद्दे पे लेटा हुआ है, ना वो लड़ रहा है किसी से, ना मर रहा है, ना मार रहा है, कुछ नहीं हो रहा, उस शरीर को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सपने में आप सब कुछ कर रहे हैं। जैसे वो सपना मिथ्या है, ऐसे ही ये जगत मिथ्या है, ये सब माया स्वरूप है। आप आंखों से जो कुछ देख रहे हैं वो सब झूठ है, ये माया है। एक बार नारद जी ने विष्णु जी से पूछा था कि साहब, माया क्या होती है, माया कैसे अपना असर दिखाती है? विष्णु जी ने कहा कि भाई, माया बहुत ताकतवर है, तुम नहीं समझ सकते इस चीज को। नारद जी बोले कि नहीं, मैं माया को जीत सकता हूँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। एक दिन जो है विष्णु जी और नारद जी कहीं घूमते घूमते पहुंचे एक नदी के पास, तो विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि भाई थोड़ा सा पानी लेके आओ, प्यास लग रही है। तो नारद जी लोटा लेकर के नदी में गए, अचानक उनका पैर फिसल गया और नदी के साथ बहते हुए चले गए, बेहोश हो गए। जब होश में आया तो देखा कि एक राज्य पे बैठे हुए हैं, राज्य में मतलब कुछ
क्या बोलते हैं, मल्लाहों ने उनको निकाला, और मल्लाहों ने निकाला तो जैसे ही वो बाहर तट पे लाए गए, उनकी पूजा होने लग गई, उनकी आवभगत होने लग गई। नारद जी ने देखा ये क्या तमाशा हो रहा है, मेरी पूजा क्यों हो रही है। तो वहां पे जो है तुरंत राजा के पास खबर पहुंचाई गई उस राज्य के, और राजा जो है अपनी सब सेना वेना को लेकर के और मंत्रियों को लेकर के वहां पे तट पे आ गया, और तट पे आकर के नारद जी से बोला कि महाराज, हमारी भविष्यवाणी हुई थी कि जो व्यक्ति इस दिन अमुक दिन पे इस नदी में प्राप्त होगा, उससे अपनी बेटी की शादी करा देना, तो वो आपकी बेटी हमेशा खुशी रहेगी। नारद जी ने बोला ये क्या चक्कर पड़ गया भाई, मेरी शादी कहाँ से हो जाएगी। लेकिन जब वो लड़की लेकर के आया अपनी, तो नारद जी उस पर मोहित हो गए। नारद जी ने कहा राज्य मिल रहा है, बैठे बैठाए लड़की मिल रही है इतनी सुंदर, तो क्या दिक्कत है, हो जाना तो शादी। हमने शादी कर ली। शादी कर ली तो शादी के बाद बच्चे हो गए, 2-3 बच्चे हो गए उनके। ठीक है, जब बच्चे हो गए तो राजा जो है बोला कि अब मैं अपने जा रहा हूँ वापस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, आश्रम जो होता था, जंगल में चले जाते थे। ठीक है, वानप्रस्थाश्रम में ग्रहण करता हूँ, अब आप इस राज्य को संभालिए। उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन नारद जी जो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के नौकायन कर रहे थे, इतने में बाढ़ आ गई, नारद जी बह गए। और नारद जी पहले तो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, तो पत्नी को बचा नहीं पाए। ठीक है, उनके आंखों के सामने डूब गई। अब दोनों बच्चे उनके डूब रहे थे। अब नारद जी उनको बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाते रहे। ठीक है, इतने में महाराज जी को किसी ने उठाया। अरे नारद क्या हुआ, लोटा लेके पानी लेने गए थे, कहाँ रह गए। नारद जी को होश आया, बोला क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरे तो बच्चे डूब रहे थे, बीवी डूब रही थी। बोले कोई नहीं डूब रहा था, सब माया का जाल था। तो ये माया जो होता है, ये माया हमारे चारों तरफ हर तरफ से बैठी हुई है। माया महा ठगनी हम जानी, जैसा सपना है ऐसा ही संसार को आप समझिए, सब माया है। कहाँ से आई कैसे आई, ये सब इसी की शक्ति है। और कोई क्वेश्चन। अशोक जी कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि हम माया में बात कर रहे हैं। जी ऐसा ही कह सकते हैं, जैसे आप सपने में लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कौन है मुझे आज से 2 साल पहले नहीं पता था। ठीक है, मैं कौन हूँ ये आपको 2 साल पहले नहीं पता था। हम आज माया की वजह से आपस में मिले, और माया की वजह से ही 2 साल बाद हो सकता है मैं आपको ना पहचानूं, आप मुझे ना पहचाने। बचपन में जो लोग हमारे साथ थे वो अब हमारे साथ नहीं है, जो अब हमारे साथ हैं वो बाद में हमारे साथ नहीं रहेंगे। ऐसे ही लोग हमारे साथ मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, जैसे सपने में लोग मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, ठीक वैसा ही ये संसार सपने की तरह से चलता है। ये सब माया है। तो मिथ्या जगत ऐसी थोड़ी ना बोलते हैं, मिथ्या जगत इसीलिए बोलते हैं कि ये स्वप्न की भांति है। वैद्य आशीष कुमार जी कह रहे हैं कि माया से कैसे बचें और कैसे पता करें कि माया का असर क्या हो रहा है। देखिए, माया से बचने का एक ही तरीका है, योग। ठीक है, योग करने के लिए पहले अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए। ठीक है, जब मन को कंट्रोल करना सीखे जाएंगे, जब आप सुख और दुख में परेशान नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, ठीक है, सदैव आनंद की स्थिति में रहेंगे। जब कोई चीज आपको सुखी नहीं कर पाए, दुखी नहीं कर पाए, जब कोई चीज आपको सुंदर ना लगे, सुंदर ना लगे, जब कोई आपको ये सही और गलत का भेद खत्म हो जाए, तब आप समझेंगे कि आप माया से अलग हो। ठीक है, मन के लिए इस प्रकार की स्थिति लाना, इसके लिए धीरे धीरे आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो क्लास चलती है इसमें ये सब चीजें पुरानी क्लासेस में बताई जा चुकी हैं कि ये कैसे किया जाए। ठीक है, और ये मतलब मैं 5 मिनट में नहीं बता सकता हूँ या 10 मिनट में नहीं बता सकता हूँ कि कैसे इससे बचा जाए, लेकिन इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मन को कंट्रोल करना, मन को बुद्धि के वश में करना। उसके लिए क्या लक्षण है, क्या किया जाएगा, इसके लिए आपको खुद एक दिन आकर के बैठना पड़ेगा, पूरे दिन भर माथा मारना पड़ेगा, तब आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, 10 मिनट में ये चीज नहीं बताई जा सकती, ना समझाई जा सकती।